मिल गई परमिशंस? यस सर। जी सर। तो देखिए ये है हमारे पास xampp.plugin.media। ये आपका काफी अच्छा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एपीआई आपकी है। देखो इसमें नीचे लिखा हुआ भी है टेक और पिक फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एपीआई। तो इस केस में क्या होगा, ये अपने आप मैनेज करेगा, हमें डिपेंडेंसी सर्विस नहीं बनानी पड़ेगी। ओके ओके सर। हमने इसे इंस्टॉल कर लिया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आपने ये प्लगइन तो इंस्टॉल कर लिया बेटा, और ये आपका इंस्टॉल भी हो गया। अभी तो इसने कुछ और ही कह दिया, क्या कह दिया, कहता है डिफरेंट वर्जन यूज करो। ये ले लीजिए। यदि मुझे लेटेस्ट वर्जन डालना तो मुझे इसका Xamarin अपडेट करना पड़ेगा बेटा। तो Xamarin अपडेट करूंगा तो इसका लेटेस्ट वर्जन भी डल जाएगा। अब Xamarin अपडेट करने में बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल हमने इसका पुराना वर्जन डाल दिया, एक वर्जन पहले का है, बस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब आप एक पॉइंट सुनो ध्यान से, यदि आप अपने प्रोजेक्ट में कोई ऐसी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं जो आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, यदि आप अपने प्रोजेक्ट में कोई ऐसी लाइब्रेरी डालते हैं जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो उस केस में आपको डिपेंडेंसी सर्विस तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे सर ये तो मजे आ गए, ठीक है ना, लेकिन आपको उस सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा। ओके दोनों सर। बातों में फर्क है ना, डिपेंडेंसी सर्विस नहीं बनानी, लेकिन उस सर्विस को क्या करना है हमें, इनेबल। हाँ इनेबल करना पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। वो इनेबल कहाँ होती है वो सुनो, यहां आप एंड्रॉइड में आइए और इसमें एक फाइल होती है आपकी एंड्रॉइड में main.cs, इस पे डबल क्लिक करो। ये सॉरी, ये मैंने iOS की खोली है। यहां देखो आप, ये आपकी ऐप बना रहा है। यस सर। यहाँ पे इसने एक ऐप डेलीगेट पास किया है, ठीक है ना। सर। तो ये इसका मेन है, तो हम इसका कोड तो इसमें लिखते हैं, और ये है आपका ऐप डेलीगेट, ये रहा। तो यहाँ पे इस जगह जहां मेरा इस समय कर्सर है, ठीक है ना, यहां पर हम लोग लाइब्रेरी इनेबल करेंगे, या फिर आप स्टार्टिंग में ही कर लो, यहाँ पे कर लो, ये लो इस जगह। तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी इनेबल करेंगे iOS के लिए। अब एंड्रॉइड के लिए करनी है तो इसकी मेन एक्टिविटी में जाओ, इसमें एक ही C# की फाइल है mainActivity.cs। इसमें भी ऐसी एक फाइल लिखी हुई, लाइन लिखी होगी ग्लोबल Xamarin करके, देखो दिख रही है? अरे दिख गई, नहीं दिखी? यस यस सर, यस सर। ये रही है ना। तो आप इसके ऊपर इसे इनेबल करोगे, तो आपको वो लाइब्रेरी इनेबल करनी पड़ेगी जो आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म है। देखो यदि मैं डिपेंडेंसी सर्विस बना रहा हूँ तो बेटा सारा काम मैं कर रहा हूँ, है ना। पर यदि मैं डिपेंडेंसी सर्विस नहीं बना रहा तो ऑब्वियस है मुझे उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको जो है वो विदाउट डिपेंडेंसी सर्विस बता रहा हूँ, कल मैं आपको डिपेंडेंसी सर्विस से एग्जांपल बता दूंगा इसका। तो अब सबसे पहले मुझे इसे इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए आपको केवल एक लाइन लिखनी है। देखो यहाँ एंड्रॉइड में मैं कर रहा हूँ, क्रॉस मीडिया, इसकी लाइब्रेरी कौन सी है, एक मिनट जरा इसकी लाइब्रेरी देखिए। plugin.media,
यहाँ पर आप इसे इनेबल कर दीजिए। अवेट क्रॉस मीडिया डॉट करंट डॉट इनिशलाइज, और ऊपर आपका आएगा यूजिंग जैम डॉट ये बेटा क्लास प्लगइन डॉट मीडिया डॉट क्रॉस मीडिया लिखा तो ये प्लगइन डॉट मीडिया मैंने ऊपर, फिर ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा अवेट लिखने पे रहा है बेटा। तो देखिए ऊपर मैंने ये डाल दिया था प्लगइन डॉट मीडिया, यहां मैंने लिखा है क्रॉस मीडिया डॉट करंट डॉट इनिशलाइज। उसके बाद हम अपना Xamarin का फॉर्म चलाएंगे और ऐप चलाएंगे। इसी तरीके से आप इसको iOS में इनेबल करेंगे। iOS में ऐप डेलीगेट पे जाओगे, ऐप डेलीगेट, और यहां लिखेंगे आप प्लगइन डॉट मीडिया डॉट क्रॉस मीडिया डॉट करंट डॉट इनिशलाइज। याद रहेगा Yes, बेटा? sir. वॉइस आ रही है मेरी? नहीं Yes, यस sir. सर। Yes, है sir. ना? तो इस तरीके से हम लोग इसको इनिशलाइज करेंगे। तो ये हमारा दोनों में मैंने इनिशलाइज कर दिया। अब कोडिंग पे आ जाओ। अब मुझे डिपेंडेंसी सर्विस नहीं बनानी, प्लगइन का यही फायदा है, मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ कुछ बटन्स लगा दो। ये हमने 4 बटन्स बना लिए। इस पर क्लिक इवेंट लिख लो, इनके नाम भी दे दोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे नाम नहीं दूंगा, क्लिक इवेंट तो भी लिखा जाएगा, पर फिर ये पता नहीं चलता ना कौन सा किससे रिलेटेड है, तो नाम देना इसलिए बेटर है।
एक इमेज डिस्प्ले कर रहा हूँ छोटी सी। छोटी सी तो इमेज भी नहीं है। ये ले लेते प्रोफाइल, जेपीजी फाइल है बेटा। कहाँ डालनी है आपको पता ही है। सर रिसोर्स में, ड्रॉएबल में। रिसोर्स में ड्रॉएबल में। हाँ आप सही है। रन किया है मैंने जरा लुक देखने के लिए। कल हमारे एरिया में नेटवर्क की यह हालत हो गई थी कि मुझे व्हाट्सएप करने के लिए भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। सर हर जगह सर ये दिक्कत थी। फिर मैंने एक को फोन किया आप में से एक साथी को, और मैंने उससे कहा भैया मेरी तरफ से एक मैसेज डाल दे। इतना भी नहीं इंटरनेट चल रहा था कि व्हाट्सएप कर सके। मैं देखो एक जब तक ये रन कर रहा है बेटा एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी ये जो सर्विस होती है ये डिपेंडेंसी होती है। तो या तो हम डिपेंडेंसी सर्विस का कॉन्सेप्ट यूज करें तो हमें किसी प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि हम डिपेंडेंसी यूज नहीं करना चाह रहे हैं इसलिए हमने प्लगइन यूज किया। बात क्लियर हो गई? ओके सर। यस सर। कल मैं आपको एक कोड डिपेंडेंसी से भी लिखवा दूंगा। अच्छा जैसे जैमरीन में आपके फॉर्म होते हैं ना अलग अलग, यस सर। एंड्रॉइड में हम इन्हें कहते हैं बेटा एक्टिविटी। तो ये टर्म यूज होंगे आगे तो जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ तो आप क्या देते हैं फॉर्म 1 फॉर्म 2, मान लो जो जैमरीन के फॉर्म है हमारे है ना, या पेज 1 पेज 2 कुछ भी नाम रख दो, उन्हें वहां पे एक्टिविटीज कहा जाता है। जैसे एक फॉर्म है तो वो एक एक्टिविटी है, दूसरा फॉर्म है दूसरा इंटरफेस है तो दूसरी एक्टिविटी है। यस सर। आज तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी जो थोड़ी बहुत एमवीसी की होंगी। यस सर मेरा तो बन भी गया। बढ़िया है, करेंगे तो क्यों नहीं होगा, पर नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। यस सर आज हो जाएगा।
आपके एग्जाम कब ओवर हो रहे हैं? सर 8 को है सर। नहीं, लास्ट। सर 8 को ही है। अरे एक दिन में ही है। अच्छा, मतलब किस दिन से, मतलब 8 में एक ही दिन चारों एग्जाम है? यस सर। सर 3 सर 3 है 3। अच्छा, सर एक ही दिन में है सर। तो चलो इस महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा देते हैं और 10 तारीख में फिर आपकी कंपनी में बात करा के ज्वाइनिंग वॉइनिंग कराएं, जैसे भी आपका होना होगा। सर पढ़ने के लिए सर टाइम कब से मिल जाएगा? मैंने कहा था कि इस महीने में पूरा करा देता हूँ। अच्छा अच्छा। तो सर क्लासेस इस महीने पूरे चलेंगी सर? हाँ, तो क्या हुआ, अभी महीने में सर बचा ही कितना है, 15 दिन ही तो बचे हैं। तो सर हमारा पेपर भी तो है सर 8 को। 8 कोई तो है। तो सर टाइम तो चाहिए सर, एक ही दिन में है सर तीनों पेपर। सर एक और बात पूछनी थी मैं छोड़ दूंगा 23 तारीख तक। हाँ पूछो। कि सर जब अभी जो भी कंपनी हमें लेगी 4 बच्चों को, तो सर किस बेसिस पे लेगी? मतलब जो मार्क्स हो गए या फिर कोई फाइनल इंटरव्यू होगा? पता नहीं है तो मुझे। कोशिश करूंगा पूछने की। क्या बोल रहा है, कैसेट फंसी पड़ी है भाई तुम्हारी। सर हारमोनियम से बज रहा था। करो, कैसेट फंस रही है। ये आगे बेटा, है ना? ठीक है। सर अभी कंपनी में सर अच्छा। ज्वाइनिंग हो गई तो सर अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा ना सर? ये मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, कुछ बताया भी नहीं जा सकता, अभी कैसे बता दूं? मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं आपको कहां से बताऊं? फंक्शंस पे आ जाइए, ब्राउज। हाँ जी, मैंने काम दिया था ये करने के लिए, किस किसने किया था ब्राउज वाला? उसने कहा था कर लिया, मेरे पास व्हाट्सएप है, सबूत है उनका। हाउस। हाँ, सर ब्राउज मैंने वाला कौन सा टास्क, काम? ब्राउज वाला मैंने नहीं दिया था सर। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैंने ये नहीं कहा था जिनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है वो लाइब्रेरी में से ब्राउज करके इमेज डिस्प्ले कराओ। यस सर। और कहा था आपने। दो तीन ने मुझसे कहा भी था, हो गया सर। यस सर, मेरा हो गया सर। तो कैसे किया था? सर प्लगइन मीडिया यूज करा था सर। हम्म? प्लगइन मीडिया इंस्टॉल करा था पैकेज। कौन से वाला, यही वाला? यस सर, जो आपने करवाया था। अच्छा। लेकिन मैंने ये नहीं करा था सर, जो एंड्रॉइड में आपने ये करा था ना, इसमें हाँ। वो लिखी थी, एक लाइन लिखी थी एंड्रॉइड, उसमें एंड्रॉइड में भी iOS में भी वो नहीं, नहीं। असल में उसके बिना कैमरा, यस सर। कैमरे से याद आया, कैमरे की परमिशन तो दे दो। सर आपने दे तो रखी थी एम्यूलेटर को तो। एमुलेटर को तो दे रखी है, एप्लीकेशन को तो दो। यस सर।
सर टॉप पर थी तो सही कैमरा, हाँ सी में, सी जहाँ से सी की लेटेस्ट। मैंने ध्यान नहीं दिया। ऑडियो की तो जरूरत नहीं है, हमें तो लगा दो। बस बहुत है। एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन दे दो तो कार्ड पे से भी डेटा रीड कर सकते हैं फिर आप। ठीक है, ओके सर। ओके सर। इससे ज्यादा जरूरत हमें नहीं है। राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन दे दो तो कार्ड पे आप राइट कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड पे। B2, take photo from camera। यहाँ आ जाइए बेटा, ये है कोड आपका। सुनो कैसे कैसे है। क्रॉस मीडिया वो फाइल है जिसका मैंने ऊपर लिंक डाला था, यूजिंग डाल रहा हूँ। अवेट के बारे में अभी बात करेंगे, क्या है केस। देखो, क्रॉस मीडिया डॉट करंट टेक ए फोटो एसिंक्रोनसली, न्यू प्लग इन मीडिया एब्स्ट्रैक्शन, स्टोर कैमरा मीडिया ऑप्शन, सब इसमें इनबिल्ट है। ये ऑब्जेक्ट बनाया गया है आपका और इस ऑब्जेक्ट में पास की गई है डिटेल्स। आपकी लैंग्वेज में लिखूं मैं, ऐसे काम नहीं चलता आपके साथ, ये भी तो चक्कर है आपके साथ। plugin dot media dot abstractions dot store camera media options, store camera media options, s equal to new, इसका क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में ये पैरामीटर पास करोगे, फोटो का साइज कितना लोगे, किस डायरेक्टरी में स्टोर करोगे, नाम क्या लोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, फोटो का साइज क्या लोगे, किस डायरेक्टरी में स्टोर करोगे, क्या नाम लोगे। जरा देखना,
आ गए ऑप्शंस? यस सर। यस सर। है ना, ध्यान से सुनो। अलाउ क्रीपिंग, क्रीपिंग अलाउ, क्रॉपिंग अलाउ करनी है नहीं, कंप्रेशन क्वालिटी, कस्टम फोटो साइज, डिफॉल्ट कैमरा। डिफॉल्ट कैमरा कौन सा लोगे? फ्रंट कैमरा ही लेने दो, है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। लोकेशन, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ, नेम, फोटो का साइज। इसने डेटा टाइप दी है इसकी। फोटो का साइज क्या होता है? स्टोर कैमरा मीडिया ऑप्शंस में फोटो साइज प्रॉपर्टी है इसकी, वहां से आप फोटो का साइज उठा सकते हो। ये आ गए फोटो के साइज, कस्टम, फुल, लार्ज, मीडियम, जैसा भी आपको लेना है, कॉमा। सेकंड प्रॉपर्टी, सेव टू एल्बम, सेव मेटा डेटा, रोटेट इमेज, नेम। नाम क्या लोगे फाइल जो स्टोर होगी? डेटा टाइप इसने दी है स्ट्रिंग, हमने कह दिया जी p1.jpg। डायरेक्टरी यदि कोई यूज करना चाहो, किस डायरेक्टरी में स्टोर करेंगे? लोकेशन, लोकेशन इसने दिया है, देखो लोकेशन क्या है, सेम उसी तरीके से लोकेशन बताओगे आप। plugin.media.abstractions.location, और ये रही आपकी लोकेशंस के ऑप्शन। इसने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसका भी, ये इनम नहीं है बेटा, चलो लोकेशंस मत दो, कंपलसरी नहीं है ना। तो दो पैरामीटर मैंने दिए हैं, साइज दिया है फोटो का साइज और नाम दिया है इसका। ये ऑब्जेक्ट मेरा बन गया, ये पैरामीटर्स हैं असल में। अब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे किसका? फोटो का, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, फंक्शन है मेरे पास ये। ये रहा फंक्शन, ये लो सब डिलीट कर दिया मैंने। क्रॉस मीडिया डॉट करंट टेक फोटो एसिंक्रोनसली यूजिंग दीज पैरामीटर्स। विच पैरामीटर्स? जो स्टोर कैमरा मीडिया ऑप्शंस मैंने एस दिया है उसके पैरामीटर्स। एस आपने पास कर दिया, आपको ये एक फाइल दे देगा। अब इस फाइल का जो चाहे कर लो। फिलहाल क्या करेंगे? अरे कुछ तो बता दो क्या करोगे? क्या करेंगे? एम्बलेम में यूज करेंगे। डिस्प्ले ना करोगे इसे? मैंने नीचे इमेज के लिए ऑप्शन ना दिया है? हाँ या ना? ओके सर। सोर्स इक्वल टू इमेज सोर्स डॉट फ्रॉम फाइल, फाइल तो नहीं है मेरे पास, मीडिया है, स्ट्रीम है मेरे पास, जिस स्ट्रीम का नाम क्या है मेरे पास एक फाइल। आप कहेंगे सर ये तो स्ट्रीम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना दो। ये लीजिए, स्ट्रीम आपका आईओ में होता है, आईओ को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। छूट रहा है। स्ट्रीम होगा, तुषार ने मैसेज किया है। क्या हुआ?
फाइल डॉट गेट फाइल डॉट गेट स्ट्रीम करना शायद ये कह रहा है वो। अरे गेट स्ट्रीम में तो इसमें नहीं दिख रहा मुझे, वरना मैं लिख नहीं देता। सर ये वेट का भी तो यूज कर रहा। मेरी मर्जी, मुझे वेट नहीं कराना। तक मेरे पास स्क्रीन नहीं आएगी, फाइल नहीं आएगी। ये बहाने।
हाँ स्ट्रीम का कुछ गड़बड़ हो रहा है। हेलो सर। हेलो सर। बेटा रखिएगा। गुड आफ्टरनून। आज क्लास में कौन नहीं है? हेलो, आवाज आ राहुल रही है? राहुल आ रही है राहुल भाई। अरे भैया सर से कह दो भैया, यार मैंने ये कोड लिखा था तभी तो रन हो रहा मेरा। अरे भाई तू महान है, सर कह रहे हैं। अरे अरे भैया महान ये की बात ना यार, मैं यार एक हेल्प कर रहा हूँ भाई। हेल्प करना महान होता है या फिर ये या कुछ कोर्स और कब किया था? नहीं, महान ही होता है करना भी। ये भाई कोर्स मैं महान ना हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। तू गरीब आदमी है तो आम आदमी है। भाई मैं सादी रोटी खाता हूँ बस मैं। भाई सभी यही खाते हैं, हम कौन तो अरे सोने की भाई रोटी खा तुम रहे हैं। रोटी के साथ वो खाते हो सब्जी, हम यार सूखी रोटी खाते हैं। अब यार आदमी या आम खाते रोटी के? भैया सर सर तुषार कुछ कह रहा है सर। क्या कह रहा है? सर कह रहा था कि वो जो हेल्प बता रहा था सर, वो उसका वो वाला हेल्प यूज करके चल गया है कोड सर, इसीलिए बता रहा है वो। हेलो सर। बेटा असल में वो जो मेथड है वो ये वाला है आपका। आप इसमें इस तरीके से लिखते हैं लाइक दिस, और फिर यहाँ पे एक वेरिएबल स्ट्रीम लेते हैं, फिर यहाँ आप टी डॉट रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रीम कराते हैं। अरे भैया इतने सारे सेमीकोलन क्यों लग रहे हैं? सेमीकोलन कहाँ लगाओ, जाता कहाँ है? अरे भैया मुझे भी लिखने दे कुछ। लिखवाने को तैयार नहीं है कुछ। इनका तरीका तो ये वाला है जो ये कह रहे हैं। इस तरीके को मैं आपको तब तो समझाऊं, आपको जो है इसमें लिन क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करके, ये है ना कहानी। ये तो इस टाइप से कह रहे हैं, अब ये वेरिएबल को क्या कहने लगा।
ये मेथड कौन सा है बताओ जरा। हाँ जी, अरे बेटा ये मेथड कौन सा है? गेट स्ट्रीम लैम्डा नहीं ऐसे, लैम्डा एक्सप्रेशन। हाँ ये लैम्डा एक्सप्रेशन है आपका। लैम्डा एक्सप्रेशन के आगे बस केवल फाइल डॉट गेट स्ट्रीम लिखाएगा और इसमें तो हेल्प ही नहीं आ रही। हेल्प आएगी ही नहीं, ये पता नहीं क्या लिखवा रहा है। और भगवान जाने इसके में कैसे चल गया, ये भी यही जाने। सर यूट्यूब के कोड ऐसे होते हैं सर, आधे चलते हैं आधे नहीं चलते। सर आपका कोड और हमारा कोड थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नहीं काफी अलग है। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। ग्रेटर देन के बाद लिखो सेलेक्टिव इमेज फाइल डॉट गेट स्ट्रीम फंक्शन। क्या चीज? ये लिखा इक्वल टू ग्रेटर देन सेलेक्टेड इमेज फाइल। हेलो, हाँ बोलो, आवाज आ रही है। सेलेक्टेड इमेज फाइल डॉट गेट स्ट्रीम फंक्शन ग्रेटर देन के बाद यहाँ क्या लिखूं बोलो। इमेज फाइल सेलेक्ट इमेज फाइल सेलेक्टेड स्ट्रीम। सेलेक्टेड ऐसी तो कोई हेल्प नहीं दे रहा है ये। वेरिएबल नहीं ले रहा बस। छोड़, मैंने सही लिखा था। ये इसी से ही चलेगा, घबराओ मत। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत टाइम पहले यूज किया था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया था इसका। अभी ऑब्जेक्ट बना दूंगा, एक बार में चल जाएगा।
सर सर मुझे आप परमिशन दे दो, मैं अपनी वो दिखा रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट। परमिशन तो सबको दे रखी होती है मैंने। स्क्रीन शेयर कर दूं सर मैं अपनी? करो। कर लूंगा सर। स्क्रीन मैंने कर रहा था, डिसेबल कर रहा पार्ट्स में स्क्रीन शेयरिंग होस्ट। रुको। उस दिन तो मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे। सर अभी तो शेयर का ऑप्शन दिया था। सर अनुज को होस्ट बनाना पड़ेगा सर, तभी वो शेयर कर सकता है। अरे तुम मानो ऐसे भी शेयर कराई थी ना उस दिन, मैंने सेटिंग तो इनेबल करी थी आपकी। सर गूगल मीट पे अच्छा ऑप्शन होता है सर, उसमें तो कोई भी प्रेजेंट कर सकता है। तो अभी करता हूँ मैं। अब करके देखना। सर विजिबल है स्क्रीन? हम्म। सर ये लिखिए कमांड। अब ये समझानी भी तो पड़ेगी, वैसे समझाओ। सर इतना तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैंने एक वीडियो देखी थी सर। अबे फिर वही बात आ गई यार, तुम भी कमाली हो। तुमने तो रट्टा लगा डाला, यही तो सारा मैंने लिखा है। सब यही तो लिखा है बेटा हमने। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ, गेट स्ट्रीम फंक्शन उसमें नहीं आ रहा। चलो स्टॉप करो। यही तो कोड है बेटा, आपने इसे ऐसे लिख दिया, वेयर दे दिया इसका नाम, इसके आगे आपने अवेट लिख दिया, ठीक है ना। अब अवेट लिखते ही उसने कहा जी अवेट आप कैसे चलाओगे। अवेट के लिए आपको याद करो मैंने बताया हुआ है, एसिंक के जब तक नहीं लिखेंगे जब तक अवेट नहीं चलता, ठीक है ना। तो चलो हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब यहाँ पे इमेज का सोर्स आना है हमारा। हमारी प्रॉब्लम ही किस चीज की हो रही है? फ्रॉम स्ट्रीम तो हमने सब कुछ ये लिखा हुआ है, हमारा वो फंक्शन नहीं दिखा रहा ना। p डॉट गेट स्ट्रीम फंक्शन ये लो, अब दिखा रहा है। अब इसी को चलो इस कोड को अब ऐसे देखो, इसका जो सही तरीका है लिखने का वो रटने का तरीका नहीं है, इसका सही तरीका ये है, वेरिएबल एस, एस मैंने ऊपर लिया हुआ है, एस इक्वल टू टी डॉट गेट स्ट्रीम, ये इसके बाद क्या है? इस एस को आप डिस्पोज करेंगे और फिर यहां से रिटर्न कराएंगे, ठीक है ना। डिस्पोज कराना जरूरी होता है वरना वो मेमोरी में स्पेस ले लेता है। अब ये मेमोरी में स्पेस बनाने वाला डिस्पोज फंक्शन ले नहीं रहा, ये डायरेक्ट इसे ले रहा है। चलो मैं इसे बता दूंगा कैसे ले गए, है ना, कहाँ गड़बड़ कर रहा है मुझे भी नहीं पता, वरना तो बस ये तो आपका वेरिएबल वही है, इमेज सोर्स फ्रॉम स्ट्रीम, और ये आपका फंक्शन होता है, इसे कहते हैं फंक्शन। यदि इस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास किया गया है तो वो आप यहाँ लिख दो, और वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वो जो आप यहाँ लिख रहे हैं वो ये रिटर्न कर रहा है, ये इसकी रिटर्न टाइप होती है। तो जो इसने रिटर्न करा वो आपका इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में पास हो गया। मैं मैनुअली रिटर्न करा रहा हूं, बस इतना फर्क है, बात ये वही होती है। जो वेर है, मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ, वेर की जगह प्रॉपर डेटा टाइप लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं उसे मीडिया सोर्स लिखूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि वो असल में क्या है। जी सर। अब मैंने ऊपर स्टोर कैमरा मीडिया ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट अलग से बनाया, नीचे नहीं लिखा मैंने, उसमें ये भी बताया उसमें क्या क्या पैरामीटर पास हो रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। यस सर। हेलो,
कैमरा परमिशंस आर रिक्वायर्ड। जहां तक मुझे याद है मैंने तो परमिशन दी है। हाँ भाई, जिसका कोड चल रहा था क्या परमिशन दी है? सर कैमरा की नहीं करी सर हमने हमने इमेज गैलरी से उठाई थी सर। अरे इमेज का तो हमने कोड नहीं लिखा, हम तो कैमरे का कोड लिख रहे हैं जब से बैठे हुए। सर इमेज हमारा कैमरा का नहीं करा सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिसका कोड अभी चल रहा था उसने कहा था सर कोड चल रहा है। अब तो शार्क आया सर। अरे सर तो क्या मोबाइल परमिशन दी से थी? परमिशन मांगता है वो, अलाउ करता हूँ तब कैमरा खुलता है। इसने तो मांगी नहीं हमसे। सर मेरे में तो मांग रहा था, अलाउ करा था तब जाके खुला था मेरा। गैलरी भी ऐसी खुली थी सर। हाँ गैलरी तो ऐसी खुलेगी, बिल्कुल ठीक बात है। देख रहे हैं ऑप्शंस आप? यस सर। यस सर। ये बिल्कुल ठीक है, अब है ना। ये जो स्टॉप डेट डीबग वाली एरर नहीं है, अब इसको परमिशन तो मिल गई, लेकिन हमारा इमुलेटर है ना बेटा। यस सर। तो इमुलेटर का कैमरा या तो आप अपने वेब कैमरे से जो लैपटॉप का कैमरा है उससे अटैच करो। ऐसा Okay, अटैचमेंट हमने कर नहीं रखा तो ये हमारे कैमरे को यूज करेगा, वरना स्क्रीन थोड़ी कैमरे की तरह काम करेगी। यस सर। आप मेरी बात समझे या नहीं? यस सर। मतलब ऐसे समझो, मैंने यहाँ कैमरे पे क्लिक करा तो ये देखो कैमरा कुछ है नहीं बेटा यहाँ पे, है ना। यस तो सर। यहाँ पे कहता है जी जो आपका वेब कैमरा है, मतलब जो लैपटॉप में कैमरा होता है, या तो आप उसे यूज करने की मुझे परमिशन दो तो मैं यूज कर लूंगा, वरना तो ये ऐसे ही दिखाता रहेगा। सर उसकी परमिशन कैसे दी जाएगी? उसकी हम इमुलेटर में सेटिंग करते हैं। सर जो आपने फ्रंट एंड बैक बताया था इम्यूलेटर में सेटिंग के टाइम, हाँ, सेटिंग टाइम पे हम लोग उसे सेट करते हैं। लेकिन सर आपने उसमें एक तो कर रखा था। अरे मैंने तो कर रखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी तो इनेबल करोगे कि इमुलेटर उसे यूज कर सके। ओके सर। ठीक है ना। तो इसका जो बेस्ट चेक है वो केवल और केवल किसकी हेल्प से हो पाएगा? मोबाइल से। हाँ, मोबाइल से। ये जो एपीके है ये मोबाइल में डाल के आपकी बेस्ट चेक हो पाएगी। इसका बेस्ट तरीका वही है, वरना एक याद करो मैंने आपको एक ऑप्शन और दिया है, यदि याद हो। मोबाइल से कनेक्ट करके चेक करना। नहीं, मैंने कहा था ब्लू स्टैक डाल दो। यस सर, ब्लू स्टैक। ब्लू स्टैक लैपटॉप के कैमरे को एज अ मोबाइल कैमरा यूज कर लेता है। ठीक है। सर हम तो मोबाइल में चेक कर लेंगे सर, क्योंकि हम तो अपना मोबाइल में ही नहीं, जो मोबाइल में नहीं कर रहे, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ बेटा। कंपनी में बैठोगे तो मोबाइल पे थोड़ी करोगे, एमुलेटर भी तो करोगे, है ना। अब यहाँ एक बड़ी लॉजिकल सी बात है, इसमें कोई कैमरा थोड़ी है। इस एमुलेटर के अंदर जो मैं कैमरे पे क्लिक करूंगा वो फोटो लेना शुरू कर देगा। अच्छा चलो और प्रैक्टिकल हो जाते हैं थोड़ा सा। क्या पीसी में, लैपटॉप में तो चलो ऊपर कैमरे आते हैं, क्या पीसी में होते हैं कैमरे? नहीं सर। क्या पीसी में ज़ैमरीन नहीं चलेगा? चलेगा सर। एमुलेटर नहीं चलेगा? चलेगा। तो वो कैमरा कहाँ से लेगा? अब आई बात समझ में? यस सर। है ना। तो इसे हमें यूएसबी कैमरे की परमिशन देनी पड़ती है। तो या अब आपके मोबाइल पे इसे चलाओ तो बेस्ट चल जाता है। जो आपका ब्लू स्टैक है वो आपके लैपटॉप के कैमरे को या यूएसबी कैमरे को एज अ मोबाइल कैमरा ट्रीट कर लेता है, तो वो उसे यूज करके दिखा देता है।
तो या तो आप इसे चलाओ किस पे, ब्लू स्टैक पर। ब्लू स्टैक पे, या फिर मोबाइल पे चेक मोबाइल करो में। इसकी एपीके को बना के, तो ये आपकी सही चलेगी। ठीक बात है। ओके सर। अब यहाँ पे देखो, ये फिर से समझ लो ये क्या है। ये आपका फंक्शन होता है बेटा, ये जो ऐसे ब्रैकेट लगता है, और यदि इस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास किया गया होता तो मैं ऐसे लिख देता, तो वो होता है पैरामीटर। और उस पैरामीटर, देखो लिखा भी आया जब मैंने हेल्प, अभी मैं माउस पॉइंटर लेके गया था, देखो ध्यान से देखना, ये देखो लिखा हुआ आ गया ना पैरामीटर, यस सर। है ना। ये आपका असल में पैरामीटर भी होता है। और ये पता है क्या है, डेलीगेट, याद है? जी सर। ये डेलीगेट है, और डेलीगेट में यदि कोई पैरामीटर पास किया गया हो तो वो पैरामीटर होता है। और उसके अंदर ये तो आपके फंक्शन की स्टार्टिंग हुई, और ये फंक्शन की आपकी बॉडी है इतनी, कि उसके अंदर कोड क्या लिखना है। आपको समझाने में मुझे ही सारा कोड याद आ गया लो। अब आप बताओ, रिटर्न लिखा है मैंने, यस सर। कर्ली ब्रेसेस बनाए हैं, जी सर। तो यानी ये क्या हुआ आपका फंक्शन। फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का हमने नाम नहीं दिया, तो इसे बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। यस सर। इतनी देर से वो ये एरर दे रहा था, मैं कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल रहा था। अभी मुझे जब आपको मैं समझा रहा था तो मुझे ध्यान आया, अरे मैंने कर्ली ब्रेसेस तो लगाए नहीं फंक्शन के। ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि कोई पैरामीटर पास किया गया तो वो पैरामीटर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो पैरामीटर आप यहाँ पे पास करके उसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये हमने फंक्शंस की रिटर्न टाइप क्या ली, एसटी। एसटी में क्या है, स्ट्रीम। वो आपने ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल करा, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रीम। तो फ्रॉम स्ट्रीम के अंदर वो पास हो जाएगा। अब क्लियर हुई बात? जी यस सर। सर। तो इस तरीके से यूज किया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे किसी वजह से हो सकता है कि आपके पास ये जो डेटा है ये ना मिला हो, तो इसमें हमेशा एक कंडीशन लगाओ। इफ t इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि यदि ये t नल है तो इसका मतलब किसी वजह से वो फोटो नहीं ले पाया। एग्री? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे नल का चेक इसलिए लगाना चाहिए, और यदि नल नहीं है तो ऑब्वियस है हम उसे डिस्प्ले करेंगे। इससे तो अच्छा मैं आपको डिपेंडेंसी वाला कोड लिखवा देता, ज्यादा अच्छा था। चलो बेटा, मुझे अब यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरी 2 बजे वाली क्लास के स्टूडेंट वेट कर रहे हैं बहुत देर से। ठीक है, कल रख लें क्लास सुबह। यस सर। बजे सर। कितने बजे सुबह? जब चाहे, 6 बजे, 7 बजे? तो 6 बजे नहीं सर, 8 बजे रख लेना सर। सर 9 बजे का टाइम सही रहता है। वो ये बड़े प्यार से कह रहा है। चलो सर 9 बजे रख लेना। 9 बजे रख लेते हैं ना। चलो 9 बजे रखते हैं फिर। ओके सर।